नमस्कार। एक आम जीवन में भी ट्रेंड होता है, अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे पे मर दो। अपना अगर कोई आरोप लगता है तो दूसरे को बता दो कि नहीं वो तो चोर वो है, हम तो साहूकार हैं। चोर मचाए शोर। तो कुल मिला के इंडी अलायंस के नेता जो कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं और तथ्य चीख चीख कर कहते हैं, मुलायम और लालू यादव जो कि बेहद सामान्य परिवार के थे, वो कैसे अरबपति बन गए, इसका किसी के पास जवाब है क्या? मायावती सामान्य परिवार की महिला अरबपति कैसे बन गई? गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कोई भी काम धंधा बिजनेस नहीं करता, लेकिन साहब जलवा फुल है। कांग्रेस जो बोलती थी राहुल गांधी की जवानी कि उनके पास रेलवे का एक टिकट किराए के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं, लेकिन चार्टर्ड प्लेन इतने उन्होंने ले रखे हैं कि वो जिनकी जमानत जब्त हो गई उनको भी, विधायकी में जिनकी जमानत जब्त हुई अलका लांबा, उन तक के लिए चार्टर्ड प्लेन है। तो कुल मिला के ये पैसा कहाँ से आ रहा है? भ्रष्टाचार से नहीं आ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा के लिए इन्होंने अडानी अंबानी का नाम सामने लाने के लिए किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टे इन्हीं के खाते में किसने किसने गैम्बलिंग वाली कंपनियों ने पैसा दिया, कैसा कैसा इन पे आरोप लगा। महादेव सट्टा से तो छत्तीसगढ़ चले गया, लेकिन भाजपा अगर इसकी गहन जांच कराएगी तो कैसे लपेटे में आएंगी? भाई एक पारदर्शी तरीका था इलेक्टोरल बॉन्ड, वो जिसको देना उसके माध्यम से दे। चंदा तो पहले भी लिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत तमाम प्रयास किए कि भाजपा को बैक फुट पे ले आए, चाहे नोटबंदी जिसमें न कोई याचिका लगी न कुछ। अब उन्होंने वो मुद्दा उठा दिया, टिप्पणी कर दी। भाई क्यों कर दी? उसके अलावा सत्य सनातन को लेके कई टिप्पणी जज साहब ने कर दी सुप्रीम कोर्ट की। क्यों टिप्पणी कर दी? कोई केस था क्या? भाषण देने का शौक है तो आप संभल के दो, कानूनी किताब के दायरे में रह के, लेकिन नहीं, कुछ भी बोल देना। इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मामला आ गया, जितना कर सकता था। यानी कुल मिला के इंडी अलायंस के जो भी समर्थक, दाएं बाएं लेफ्ट राइट, देश विरोधी जितनी ताकतें हैं, वो सब ने घोड़े खोल के ताकत लगा दी और आरोप लगा रहे हैं, वो भी मोदी जैसे व्यक्ति पर। ऐसा नेता मोदी और योगी जैसा दुनिया में होगा कोई, जो कि उनके तमाम जो परिवारजन हैं अभी भी हैं, लेकिन उनको 1 रुपए तक की वो मदद नहीं करते हैं, कहीं नहीं करते हैं। मोदी जब गुजरात से आए तो मुख्यमंत्री काल का जो भी पैसा था वेतन वगैरह का, वो सब अपने कर्मचारियों में बांट दिया। वो चाहते तो अपने परिवार को नहीं दे सकते। ऐसे व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, मतलब इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? क्या जनता को समझ में नहीं आता है ये सब? ऐसे ईमानदार व्यक्ति पर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, कुछ भी अनाप शनाप। खुद फोन पे बैंक से पैसे दिलाते थे डिफाल्टर लोगों को, उनको कैसे इनके संबंध थे वो सबको मालूम है, जग जाहिर है। लेकिन उंगली उठा के आरोप लगाएंगे। ममता भी, राहुल भी, अखिलेश भी, तेजस्वी। अरे भाई शर्म करो कुछ तो। नई साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं मुलायम सिंह की, आज अरबपति। लालू जो अपने चपरासी भाई, उनके परिवार में सबसे बड़ी पोस्ट चपरासी की जिसने हासिल की थी, बड़ा भाई, उसके घर में रहते थे। वो फोटो आपने देखी होगी। आज अरबपति खरबपति, और केवल खुद नहीं, सारे रिश्तेदार भी। तो भ्रष्टाचार का इससे बड़ा सबूत क्या हो? लालू तो 1-2 बार नहीं, 4-4 बार सजा याफ्ता है चारा घोटाले मामले में। इसके बाद भी शर्म लिहाज बिल्कुल नहीं बची है। कांग्रेस खुलेआम टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना कन्हैया कुमार को अपना हीरो घोषित करे पड़ी है। कुछ भी बोलते हैं और सोचते हैं जनता को हम बेवकूफ़ बना लेंगे। अरे भैया वो जमाने चले गए। और अब तो खुलेआम पत्रकार जो राहुल गांधी का पक्ष रखने आते हैं, वो भी ये बोलते हैं कि राहुल गांधी जितना कम बोलें उतना ही कांग्रेस का अधिक फायदा होगा, क्योंकि उनके मुंह खोलने से कुछ वोट कट ही जाते हैं। हमने पहले ही बोला कि सेल्फ गोल मास्टर हैं, और भाजपा ऐसे ही उन्हें स्टार प्रचारक अपना नहीं कहती है। राहुल गांधी को तो भाजपा चाहे जब निपटा देती, इनकी सदस्यता जा सकती थी, इन्हें अंदर कर सकती थी, लेकिन खुला छोड़ रखा है इसलिए कि वो उनके स्टार प्रचारक है, ना कि कांग्रेस के। तो कुल मिला के जो इंडी अलायंस के लोग उंगली उठाते हैं मोदी की तरफ विशेषकर, या योगी की तरफ, या भाजपा की तरफ, तो
अपनी तरफ उनकी जो 3 उंगलियां उठ जाती हैं, वो ये फर्जी उंगली उठाते हैं, क्योंकि इस उंगली उठाने के लिए कोई तथ्य सबूत रखे ना कोर्ट में। भाजपा ने तो कांग्रेस के शासनकाल में भी उनके मंत्रियों को जेल में भिजवा दिया ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तथ्य रख के। तो इनके पास कुछ अगर है तो मुँह जबानी कहने के बजाय कोर्ट के द्वारा क्यों नहीं ये सब भाजपा के नेताओं पे कार्रवाई कराते हैं। कोर्ट जाने में तो कोई रोक नहीं, इतने इतने बड़े वकील हैं। तो कुल मिला के ये फार्मूला इनका है कि चोर मचाए शोर, और जो खुद अपराध बोध से ग्रसित हैं वही अपराध सामने वाले पे लगा दें। जो ये आरोप मोदी पे लगा रहे हैं, जैसे पुराना सबसे बड़ा मामला, चाइना ने 62 के युद्ध में भारत की कितनी जमीन हथिया ली थी, सभी 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा। और आरोप मोदी पे आए दिन मरते रहते हैं कि चाइना ने भारत की जमीन कब्जा ली। अरे भाई कब्जा तो ली, लेकिन कब कब्जा ली थी? मोदी ने तो बोला 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। और जब जब चाइना ने हिमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब मिला है। अब चाइना कुछ बोल पा रही है? यही नहीं, 56 मुस्लिम देशों को भड़काने के लिए कैसी कैसी कोशिश की गई, और उनके दम पे इनका ये अहंकार था कि वो तो हमारा सपोर्ट करेंगे, ये फैक्टर इनका है। लेकिन मोदी की गोद में वो सब बैठे हुए हैं, वो मोदी के साथ दोस्ती दिखा रहे हैं। कुल मिला के पाकिस्तान जैसा देश, वहाँ मोदी के गुणगान गाए जा रहे हैं। पीओके मोदी के लिए कि भारत में मिलाओ, वहाँ की जनता आंदोलन कर रही है। तो कुल मिला के ऐसे चरित्रवान व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति पर उंगली उठा के अपना अहित ज़्यादा कर रहे हैं, इसमें ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, इनकी मति मारी गई है और ये परिणाम इसका भोगेंगे ही, क्योंकि ये सूर्य पर थूकेंगे वो उल्टा इन्हीं पे आएगा। ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कुछ आपको प्रतिकूल कमेंट्स भी करना है तो बेझिझक करें।